अब आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के मंत्र अर्थात श्लोक नंबर 1, 2 और 3 लगातार देखे और सुने। प्रथम में है कि वो काल भगवान वो अपने सभी सारे के सारे लोक को और एक वृत्त आकार में रोक के और उससे भी न्यारा बैठा है, वृत्तवाह, जैसा कि आपने चित्र देखा। फिर दूसरे श्लोक में बताया कि जो उत्पन्न हो चुका है, जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष ही है, वो सब काल पुरुष का ही है। वो पुरुष ही है, वो तो पूर्ण परमात्मा है जो सब कुछ करेगा, जो कुछ भी है। और जो दूसरा जो भगवान है उत है अमृत स्व, अमृत तवस्य। वो जो इससे आगे वाला जो भगवान है उत माने संदेह युक्त, अमृतवस्य माने का अर्थ होता है अमृता का यानी अविनाशीपन का, ईशान्य स्वामी है। वो तो संदेह युक्त अविनाशी है जो सेकंड नंबर अक्षर पुरुष। वो क्षर पुरुष है पहले वाला बताया, विराट, 1000 भुजाओं, 1000 आँखों वाला, 1000 पैरों वाला, सहस्रा शीर्षा सहस्रा अक्षा। और उससे दूसरे नंबर कहा कि ये भी संदेह युक्त है, संदेह युक्त है, अमृतव देने वाला है, पूर्ण नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में बताया है इतनी इस पुरुष की जगत आदि विभूति है, इस अक्षर पुरुष की भी इतना ही व्योत है, इतनी ही समर्थता है, पूरी नहीं है। आगे बताया कि वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है, वह पूर्ण परमात्मा तो इससे भी बड़ा है। फिर देख लीजिए, ये प्रथम श्लोक है सूक्त नंबर 90 का, मंडल नंबर 10 का, सूक्त नंबर 90 का। ये प्रथम श्लोक आपने देखा था, सहस्रा शीर्षा पुरुष है, सहस्रा शीर्षा परमेश्वर, ये ब्रह्म था है, यहाँ पर ब्रह्म यानी परमात्मा, ये 1000 भुजाओं वाला, 1000 आँखों वाला। ये दूसरा है कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और जो वर्तमान में है वह सब पुरुष ही है। उत है अमृत स्व, अब पहले हो चुका है, आगे भी जो होगा यानी सेकंड नंबर पर ये आ चुका है परमात्मा। इनका अपने हिसाब से टीका जो सही ढंग से इसका सरलार्थ निष्पक्ष भाव से होगा, फिर देखना कितना स्पष्ट होगा। और वो उत है अमृत तवस्य यानी संदेह युक्त अमृता यानी मोक्ष का, ईशान्य माने स्वामी है, ईशान्य स्वामी है। और जो अन प्रकृति से बढ़ता है, क्योंकि ये भी प्रकृति से बढ़ता है, अन प्रकृति से बढ़ता उसका भी स्वामी है। यानी काल जो है प्रकृति से अपनी शेरा वाली से सृष्टि उत्पन्न करता है, वो ये जो अक्षर पुरुष है उससे बड़ा है, उसका स्वामी है। अब आगे देखो तीसरे श्लोक में, इतनी इस पुरुष की जगत आदि विभूतियां हैं और वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। इन्हीं के शब्दों में, वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। विश्व आदि उसके 3 पाद हैं, अर्थात ये उसके अंग हैं जो ऊपर के और नीचे के। नीचे का नासवान पाद है, अंग है नीचे वाले जितने भी हैं तो उसी के। अब देखो ये तीनों में 3 परमात्मा सिद्ध हो गए, वो तो इससे भी बड़ा है। और अब देखिए इसी में श्लोक नंबर मंडल नंबर 10 का और सूक्त नंबर 90 का, इसमें 16 श्लोक है। अब नीचे वाला देखिएगा, ये सप्त, ये त्रिसप्त और ये सप्त। इसमें देखना त्रिसप्त का अर्थ, ये सप्त और त्रिसप्त 7 शंख ब्रह्मांड और त्रिसप्त माने 21 ब्रह्मांड। इन्होंने विचारों ने जैसा भी ज्ञान था अपने हिसाब से करने की चेष्टा की है। ये देखो ये त्रिसप्त का अर्थ 21,
शब्द का अर्थ है सात। अब इसका ये यहाँ क्या है, ये देखिए संस्कृत देखना। देवा यत यगम तनवाना अबंधन। अबंधन, अबंधन का अर्थ होता है इस काल के लोक ते छुटवाता है, इसके बंधन ते छुटवाता है। पुरुषम परमात्मा पुसुम, इस काल के लोक में पशु बने हुए, बलि के बकरे बने हुए इस जीवात्मा को ये पूर्ण परमात्मा छुटवाता, अबंधन करता। उसके तने हुए ताना माने तनवाना माने उस फैलाए हुए जाल के 21 ब्रह्मांड में और 7 शंख ब्रह्मांड में से ये पूर्ण परमात्मा अबंधन करता है, अबंधन। अब जैसे अब इनको जितना ज्ञान है उतने हिसाब से करीब, जैसे कोई किसी व्यक्ति से कहे कि एक श्लोक है उसका सरलार्थ अनुवाद बताइए, क्या है कि रावण मांगन गया चून ताते लंक बही बिरून। वेद जो हैं ऐसे चौपाइयां हैं, ये श्लोक है। अब जिसने रामायण का पूर्ण ज्ञान है वो तुरंत बता देगा, और उसके लिए पूरी व्याख्या सुनानी पड़ेगी। एक श्लोक को का सरलार्थ करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, रावण मांगन गया चून माने आटा, मांगने गया आटा, ताते लंक बही बैरून। जिसने रामायण का ही नहीं ज्ञान है तो कैसे बता सकता है? नहीं बता सकता। वही बता सका है कि जिसने ज्ञान है वो कहेगा कि रावण एक लंकेश्वर था, भगवान शिव का उपासक था, तमोगुणी। भगवान तमोगुण शिव है और शिव का उपासक रावण था। उसने भगवान शिव की साधना करके ओम नमः शिवाय आदि के मंत्र पढ़ के बहुत सिद्धियां प्राप्त की, और फिर उसकी लंका कैसे बैरून हुई, कैसे विनाश को प्राप्त हुई, उसके लिए श्री राम अवतार की पूरी रामायण सुनानी पड़े कि विष्णु जी के अवतार श्री राम आए, नारद जी के श्राप तय। राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ, राजा जनक की मुँह बोली पुत्री सीता जी से ब्याह हुआ। विवाह के बाद कैकेयी के वर मांगने से श्री राम को वनवास हुआ। उस वनवास के दौरान, समय के दौरान, सीता और माता सीता जी और उनके लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी साथ थे। जंगल में कुटिया बनाई, कुटिया में सीता थी। वहाँ एक सोने का मृग बनकर मारीच रावण का मामा आया सिद्धियों से सिद्धि तक, और सीता ने कहा कि मैं इस मृग को लेना चाहती हूँ, ये सोने का मृग मुझे मिलना चाहिए। मृग भाग जाता है। अब ऐसे राम और लक्ष्मण उसके लिए जाते हैं ढूंढने के, लेने के लिए। लंबी कथा है, मैं वो संक्षिप्त में बताता हूँ। सीता अकेली होती है, रावण एक साधु का वेश बना के और भिक्षा मांगता है। जाने से पहले श्री राम आदेश से लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी उस झोंपड़ी के चारों तरफ, कुटिया के चारों तरफ। कहा था कि इससे बाहर मत जाना माता, क्योंकि बड़ी भाभी को मां की दृष्टि से देखा करते हैं। क्योंकि तो फिर जब रावण आया तो उसको उस रेखा से लपट निकली, जब अंदर आने लगा भिक्षा लेने के लिए रेखा के अंदर, फिर वो वापस हो गया। तब सीता से कहा कि भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दो। जब सीता जी बाहर आई माता, तो पापी रावण उठा ले गया और फिर युद्ध हुआ और लंका का विनाश हुआ। तो ऐसे पूरी रामायण सुनानी पड़े इस एक श्लोक को समझाने के लिए। ऐसे ये वेदों के मंत्र हैं जिनको पूरे ब्रह्मांडों का ज्ञान है, पूरी सृष्टि रचना का ज्ञान है। वो ही इनको त्रिसप्त और सप्त को बता सकता है। सप्त क्या चीज है, त्रिसप्त क्या है। बाकी तो अपनी अटकलें लगाई ही हुई है। अब इस व्याख्या को अगर पढ़े तो कोई भी इसका भावार्थ नहीं बनता। इसका अर्थ है कि इस काल ने इन दोनों ब्रह्मांडों में ये जीव फंसे हुए हैं। 7 ब्रह्मांड, 7 संख ब्रह्मांड तो इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के हैं,
और 21 ब्रह्मांड इस काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के हैं। इनमें ये दोनों ही ब्रह्मांडों में जीव दुखी हैं, जन्म मरण में है, ये तो एक कैद समझो। लेकिन इतना अंतर है कि अक्षर पुरुष के लोक में इस क्षर पुरुष के लोकों से ज्यादा सुखी हैं। उनकी आयु इनसे कई गुना लंबी है, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त यानी अच्छे समर्थ वहां पर भक्ति के लोग रहते हैं। उससे ऊपर फिर पूर्ण परमात्मा सतलोक है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है। तो ऐसा बताया जाना चाहिए था कि वो पूर्ण परमात्मा जो तीसरे श्लोक में बताया, बिल्कुल 3 श्लोकों में 3 ही भगवानों का, वो तो इन महापुरुषों के ही व्याख्या आपको बता रही है, इसमें 2 राय है ही नहीं। और ये आपको बता दिया त्रिसप्त और सप्त। अब देखो आगे 16वें श्लोक में इसी मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया। इसमें वैसे तो ऐसे चलता आ रहा है पूरे के पूरे मंडल में, 90 मंडल में, कि इन तीनों भगवानों की और फिर जैसे एक ब्रह्मांड की, काल के लोक की, क्योंकि यहाँ हम काल के लोक में रह रहे हैं। इसकी बताई गई है कि शुरू में तो वेदों अनुसार साधना प्रारंभ होती है, वेद एक सत्य शास्त्र है। उसके बाद फिर ये उन ऋषियों के पुत्र आने वाले वंशज मनमुखी शास्त्र बना लेते, उपनिषद वगैरह, ये मान्य नहीं है। ये भक्ति सतर गिर जाता, गिरते 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 कहते हैं भेड़ बकरियां बना लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, हनुमान चालीसा, संतोषी माता के आरती है, इस तरह बना लेते। ऐसे ये सतर गिरता गिरता कहते हैं भेड़ बकरियां पर हाथी से उतर कर और भेड़ बकरियां पर बैठ जाते हो आकर के। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। दरिया से पार होना और एक भेड़ की पूछड़ पकड़वा रखी नादान व्यक्ति ने कि ये तुझे पार कर देगी दरिया से। लेना चाहिए था नौका और पकड़े बैठे भेड़ की पूछ। और कोई कहे ये साधन ठीक नहीं, उसकी नाराज क्यों होते हो? परीक्षण करवा उसका, और तो पूछा भी कहीं गलती तो नहीं होगी हमारे तय। और फिर अपना ठीक है आपका, अच्छा ठीक है आपका साधन तो आप करते रहिए, दबाव नहीं किसी पे, लेकिन विचार जरूर करना चाहिए। तो ऐसे बताया है कि जो असत साधनाएं शुरू हो जाती हैं जो शास्त्र विरुद्ध होती हैं, इससे गिरते गिरते ये प्राणी 4 खानियों में बट जाते हैं। यहीं पर 84 के जन्म मरण के चक्रे माने चक्कर में आ जाते हैं। इसको निष्पक्ष भाव से कोई खोल के देखना विद्वान पुरुष, लेकिन इस सृष्टि रचना जो दास ने बताई इसको दृष्टिकोण रखना, मध्य नजर रखना, फिर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। आप तो विद्वान पुरुष है और अच्छी तरह खोल सकते हैं, अब कोई किसी को बहका नहीं सकता। और मैं तो यही चाहता हूं कि कहीं ये दास भी कोई ऐसी गलती ना कर जाओ जो समाज को आगे आनी उठानी पड़े। मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं तो इसमें गलती है तो ढूंढो कहीं पर, और मैं स्वीकार करूंगा कि मेरे से गलती होगी, नाक रगड़ूंगा और कान पकड़ लूंगा। मैं नहीं चाहता, कोई प्रभुता नहीं चाह रहा मैं, हमने प्रभुता नहीं चाहिए, हमने अपना प्रभु चाहिए। ये जो शास्त्र मैं आपको दिखा रहा हूं मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे तो अपने परमात्मा कबीर परमेश्वर की रजा था और मेरे भगवान गुरुदेव के द्वारा जो दे दिया मार्ग मैंने सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो अंधा होकर ब्लाइंड फेथ करके उस पे चल रहा हूँ, उस वे ऑफ उस रास्ते पे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी ला दी इस दास की। ये शास्त्र में क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक उदाहरण है। एक समय एक अंधा जा रहा था रात्रि के समय अंधेरे में, और एक टॉर्च ले रखी हाथ में। पहले लालटेन हुआ करती थी मिट्टी के तेल से जगने वाली, अब टॉर्च समझो, आम बच्चा आम भक्त समझ जाएगा भाई बहन भाई। टॉर्च लिए हुए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे
बच्चों का शोर सुनकर खेलते हुए आ रहे थे। उस अंधे ने कहा, भाई बच्चों जरा देखकर चलना, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे पास आए और कहने लगे, बाबा आप अंधे हो तो टॉर्च किस लिए? आपको क्या दिखाई देता है इस टॉर्च से? आपके क्या काम है ये टॉर्च, ये बैटरी, ये लालटेन? उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि बेटा ये आप आंखों वालों के लिए है, कहीं मुझ अंधे में टक्कर ना मार दो, ताकि इस चांदने में तुम मुझसे एक तरफ से निकल जाओ, मेरे साथ एक्सीडेंट ना कर दो। ये शास्त्र, ये दास इसलिए आपको एज ए टॉर्च दिखा रहा है कि इस दास से वाद विवाद ना करें, अपने शास्त्र देख लो। ये टॉर्च है आपके लिए। मुझे आवश्यकता नहीं थी इनकी, मुझे तो मेरे प्रभु ने जो मार्ग बता दिया, जो उन्होंने बिल्कुल साधारण भाषा में जो ज्ञान दे रखा है, वो 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल जी, सब का ही सामूहिक ज्ञान बिल्कुल समझा रखा अपनी वाणी में। वो साधारण भाषा में है, लोकोक्तियों में है, शब्दावलियों में है। जो अध्याय श्याम वेद के 1400 नंबर श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा तेजपुंज का दूसरा शरीर ऊपर कवर बना के, चोला धार के, वस्त्र पहन के आता है और फिर वहाँ कुछ दिन संसार में आम व्यक्ति की तरह वस माने रह के, आन माने आम व्यक्ति की तरह जीवन जी के रहता है, और फिर अपने सत मार्ग द्वारा उसमें वर्तमान में दिए जा रहे शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी पुए माने फोड़े फुंसी से निकले हुए मवाद को पिला रहा होता है, अमृत समझ के, अमृत के स्थान पे। ये गलत साधना कराने वाले संत अपने उस छुपे हुए ज्ञान को फिर जगाता है। श्याम वेद 1400 नंबर संख्या में अच्छी तरह भक्तात्मा इस दृष्टिकोण से उसको फिर दोबारा सरलार्थ कर सकते हैं। उन्होंने अपने निवचनानी माने लोकोक्तियों के द्वारा वो सब रत्नारथ सही ढंग से की हुई थी, हमने तो पूर्ण विश्वास है। अब ये उन्हीं के आदेश से ये दास कर रहा है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का अंतिम श्लोक यानी 16वां श्लोक मंत्र आपको बताता हूं। इसका वास्तव में ऐसे होता है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना त्याग के अपने मनमुखी शास्त्र बना के फिर उनके आधार पर आने वाले उनके अनुयायी उसी शास्त्र पर आरूढ़ होकर वो तो अपनी भक्ति व्यर्थ कर देते हैं। सीधा सा अर्थ ये है। अब जैसे ये अपने अपने हिसाब से, जैसे सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद जी की अपनी सोच है, ये संपूर्ण नहीं है। इसमें जो लिखा है, जहां तक उनकी टिप्पणियां सही हैं वो सही हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है। ऐसे ही जैसे योगीराज हंस जी ने अपना एक हंस योग प्रकाश बना दिया, ये भी पूर्ण नहीं है। ये ऐसे लिखा है, इस पूरे मंडल में यही वर्णन दिया है कि वो उन महापुरुषों के अनुयायी, उनके वंशज जो महर्षियों के, जहाँ से सत्य भक्ति प्रारंभ हुई थी ब्रह्म की, यानी वेदों अनुसार, जैसे गीता जी के 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, इति निर्देश है, त्रिविध समर्थ है। और फिर ये सृष्टि के प्रारंभ में, जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई थी, उस समय ब्राह्मण लोग, विद्वान पुरुष ऐसे ही भक्ति करते थे। फिर ये गीता जी में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान बीच में मैंने सूर्य से सुना था, ब्रह्म कह रहा है, उसने अपने पुत्र थे, फिर वो गुप्त हो गया, यानी फिर मनमुखी साधना उपनिषद बन गए। फिर कहता अब मैं तुझे फिर बता रहा हूँ उसी सही शास्त्र को, वेदों का सत्य ज्ञान।
इससे ये भी सिद्ध होता है कि बीच में वेद भी लुप्त हो गए होंगे, तभी तो महर्षि वेद व्यास जी ने दोबारा इनकी रचना की गई। तो ऐसा ही कि ये फिर से धीरे धीरे वो शास्त्र और साधना से इतना नम्र सत्र पर आ जाते हैं, ये उसमें फिर परमेश्वर कृपा करते हैं, उनको फिर सत भक्ति पर लाते हैं। तो ऐसे जो सत भक्ति नहीं करते वो तो नरक में चले जाते हैं, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, इसमें ऐसा प्रमाण है। और जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, जो पूर्ण परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे, वो भक्तात्मा, वो देवा माने वो भक्तात्मा, और सत भक्ति करने से भक्ति से नाम के कमाईते उनमें शक्ति आ जाती है, वो भक्ति के धनी हो जाते हैं और उस कमाई के आधार पर उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पहले की सृष्टि वाले लोग भक्तात्मा रहते हैं। यानी जो सतलोक सबसे पहले रचा गया था, वहाँ जो प्राणी रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। फिर ये वापस, अब इनके द्वारा भी आपको थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी, क्योंकि ये सही ज्ञान ना होने से विचलित हो गए। नहीं तो ये विद्वान पुरुष थे, ये तो इतना छान जाते, दूध और पानी कमाल कर देते। लेकिन जब ज्ञान ही नहीं, सटोरी का ही नहीं पता, तो ये करेंगे कैसे, कैसे सरलार्थ कर सकते हैं। ये तो मंडल नंबर 91 नीचे प्रारंभ हो रहा है। ये अंतिम 10वें मंडल का, मंडल नंबर 10 का सूक्त नंबर 90 का अंतिम श्लोक है। इसमें लिखा है कि देव शक्तियां संगीतकरण यज्ञेन, यज्ञेन का अर्थ होता है सत भक्ति। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। सत भक्ति करके आदि से अथवा अग्नि से यज्ञम सृष्टि रूपी यज्ञ को अयजंत करते हैं, क्योंकि तानी माने वे धर्माणी संसार के धारक बल, प्रथमानी मुख्य आसन माने हैं। इसका सीधा अर्थ बना है कि जो ढंग से भक्ति करते हैं और वो ये देखो धार्मिक कर्मों के यानी मुखिया हैं, वो सही ढंग के प्रथमानी यानी 1 नंबर के हैं, उनमें सही विधिवत साधना कर रहे हैं। ते है वे ही महिमान यानी महान सामर्थ्य वाले हुए। जो सत भक्ति करते हैं वो महिमान यानी महिमान का अर्थ है कि वे शक्तिशाली हो गए। भक्ति से ही भक्ति करने से उनमें भक्ति कमाई होगी, और जिसके कारण नाकम माने आनंद स्वरूप परमेश्वर को निमित्त कारण रूप में प्राप्त करते हैं। यानी उस सच्ची भक्ति के कारण उस आनंद कंद परमात्मा को प्राप्त करते हैं। आनंद कंद परमात्मा को, क्योंकि वहाँ परमात्मा आकार में है, तभी तो वेद में लिखा प्राप्त करते हैं। और महर्षि जी कहते हैं कि स्थान नहीं प्रभु का, और ये स्वयं ही इसमें लिखा है कि वो उसको निमित्त कारण से प्राप्त करते हैं, जिसमें पूर्व सृष्टि यानी पहले पूर्व सृष्टि के सृष्टि साधन संपन्न, वैसे साध्याकार देखिएगा, देव शक्तियां रहती हैं, देव शक्तियां रहते हैं। देवा माने भक्तात्मा, क्योंकि वहाँ जो हंस रूप में है, हंस माने अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा होगी, वो रहती हैं। वो शक्तियाँ क्योंकि सतलोक में हैं, वहाँ चली जाती हैं उस पूर्व सृष्टि के, जिसमें वहाँ उस स्थान पर चले जाते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ा पीछे करिए, देखिएगा पीछे ना, पूरा देखो इसको एक बार, पूरा श्लोक एक ही बार देख लीजिए। यहाँ देखो, देव शक्तियाँ संगीत कारण आदि से अथवा अग्नि से सृष्टि रूपी यज्ञ को करते हैं। यानी यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञेन यज्ञम, सत भक्ति यज्ञ के करने से जो पूजा ढंग से करते हैं वे संसार के धारक बल, धर्माणी माने धार्मिक कर्म अच्छे ढंग से करने वाले 1 नंबर के हो गए, यानी प्रमुख हो गए, वो सबसे श्रेष्ठ है। सीधा अर्थ बना इसका। और वे ही महान सामर्थ्य वाले हुए, यानी उन जो सही भक्ति करेंगे उनमें नाम की कमाई बनेगी, जो गलत नाम जाप करेंगे वो 0 हो जाएंगे, वो तो भक्ति रहित हो जाएंगे। और जो सत भक्ति कर रहे हैं वो अच्छी कमाई वाले हो गए, और उसके कारण हुए वही महान सामर्थ्य वाले हुए, और उसको आनंद स्वरूप परमेश्वर को उसी निमित्त कारण से, उस सत भक्ति की कमाई के कारण से प्राप्त करते हैं। सीधा सारथ बने इसका। और जिसमें पूर्व सृष्टि के
वहाँ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ प्राप्त करते हैं? वहाँ चले जाते हैं जिसमें पहले वाली सृष्टि यानी सत्यलोक में ये साध्या भक्त आत्मा रहते हैं, दिव्य शक्तियाँ रहते हैं। पता इसमें दो बात है नहीं। अब फिर देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक प्रकाशक हैं, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। अब यहाँ देखिएगा, इसमें ये समोल्लास नंबर आप देखिएगा, ये सप्तम समोल्लास प्रश्न नंबर 188 और फिर ये देखिएगा 89 पृष्ठ पे, प्रश्न नंबर 189 189 पे। यहाँ देखिएगा, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, महर्षि जीते कि ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष में रहता है? उत्तर मिला कि व्यापक है, यानी वो तो व्यापक है, किसी स्थान पर नहीं रहता, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता, प्रलय करता नहीं हो सकता। अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असंभव है। स्पष्ट कहते हैं कि किसी स्थान पर नहीं रहता, कोई धाम, कोई लोक, कोई स्थान नहीं है, कह रहे महाराज महर्षि जी। और फिर ये देखिएगा आगे, किसी ने प्रश्न पूछा, ये समोल्लास नंबर सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास सप्तम समोल्लास प्रश्न नंबर 200 पे नीचे देखिएगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? महर्षि जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक पापी हो सकें, अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता है वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अब इससे सिद्ध हो गया आपको स्वयं ही कि महर्षि जी का अंतिम फैसला है कि पाप नहीं कट सकते। और फिर कहा है कि अगर जैसे कोई राजा किसी के पापों को क्षमा कर दे तो वो ज्यादा पाप करने लग जाएंगे। वैसे तो यहाँ बहुत से प्रमाण हमें मिले हैं, अभी हमारे सामने हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो कुख्यात डाकू थे और सरकार ने उन्हें कहा कि यदि तुम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगे और हमारे कानून के अंतर्गत चलोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। उनको माफ़ कर दिया और वो भविष्य में एक नेक व्यक्ति कहलाए बन गए। ऐसा तो राजा लोग भी करते हैं, जो उनके अनुसार चले अर्थात उनके भक्त बन जाएं तो राजा भी माफ़ कर देते हैं। ये तो आपके सामने सैकड़ों प्रमाण है ऐसे। पीछे पंजाब में कितना उग्रवाद फैल गया था, अनजान बच्चे गलती कर बैठे थे, सरकार ने सोचा भी बच्चे हैं अपने, हो जाती है गलती, कहा बच्चों आगे से गलती नहीं करोगे तो तुम्हें अपनी फिर मुख्य धारा में ले लेंगे, तुम्हारे सब पाप काट देंगे, सब थारे आपके ऊपर जो जितने मुकदमे वापस ले लेंगे। जिन्होंने स्वीकृति दे दी उनको बरी कर दिया, कोई केस नहीं चला। ये आज भी प्रमाण है। और महर्षि जी स्वयं ये यजुर्वेद बता रहा है। अब ये मेरी मजबूरी होगी ये शास्त्र दिखाना, द्वेष ना समझना। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक में दोनों ही समस्या हल होती है। परमात्मा रहता है, कहाँ रहता है, और वो पाप भी काट देता है। सर्वदेशिक सभा, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ये का प्रकाशन है। और ये कहाँ से प्रकाशित है ये आपको दिखाते हैं।
ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी का चित्र, और यहाँ देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें यजुर्वेद के ही 5वें अध्याय का 32वां श्लोक देखिएगा। इन्हीं के करकमलों द्वारा, ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि इनकी इन महापुरुष की अंदर, इधर देखना, ये 32वां श्लोक है, अध्याय नंबर 5वां, 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32, 32 पे। अब पहले संस्कार देख लिए, उसी गसी कबीर स्पष्ट लिखा है। जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद को नहीं बोलना। अब आपने यहाँ देखिएगा, पहले अगर हम इसके साथ, अब इसको यजुर्वेद बोला जाता है, किसी से पूछना, ये रे अगर यहाँ पर हलंत लगा देंगे तो भी ये पुस्तक ही रहेगी, ये मिथ्या नहीं हो सकती। और यजु के साथ एक रे लगा के नीचे एक हलंत लगा देंगे तो यजुर सीधा ही बोला जाएगा, यजुर। और वेद माने ज्ञान, ये यजुर्वेद माने ये एक पुस्तक, यजुर्वेद पुस्तक का बोध कराएगी। ऐसे ही जहाँ कबीर शब्द लिखा है वो कबीर परमेश्वर का बोध समझना। उसी का सी जो पूर्ण शांति दायक है। कबीर अंगहारी असी, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है। वो कौन है? वो कबीर है। वो कबीर है जो पाप को भी काट देता है अपने भक्तों के। बमभारी का अर्थ होता है भंवरे की तरह बंधन में, जैसे भंवरा कमल के फूल का आनंद लेते लेते, सुगंधित फूलों का बाग में आनंद लेते लेते और उसके बंधन में आके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, फंसा रहता है, दुख पाता है। ऐसे हम काल लोक में फंसे हुओं के बंधन काटने वाला। बमभारी माने बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु, ये स्वयं लिखते महात्मा जी। आगे देखो, इनके हिसाब से बताता हूँ। पहले, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप, क्योंकि ये ब्रह्म बोल रहा है, ये नहीं भूलना आपने, क्योंकि महर्षि जी कहते हैं कि वेद ब्रह्म ने बोले, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो ब्रह्म को ही परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वरो उक्त है, सत्यार्थ प्रकाश में आपको पहले दिखा था। हे जगदीश्वर, ये ब्रह्म कह रहा है, जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगहारी, अंग अरि, अरि माने शत्रु, अंग माने पाप। इन्होंने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु लिखा है। अंगहारी यानी खोटे चलन के शत्रु, असी माने हैं, सीधा ही है, अंगारी असी शत्रु हैं। आगे है कबीर, ये यहाँ रे ला के हलंत लगा दे तो भी कबीर बनेगा। जैसे यजुर्वेद को तो भी ये कबीर परमेश्वर ही लिखा जाएगा। कबीर, कबीर असी, वो कबीर परमेश्वर है। इसको रे लगा के और नीचे अगर एक हलंत लगा देते हैं तो वो कबीर है, ये सीधा बन जाता। यहाँ लिखना था वो कबीर है, हिंदी में उसको कबीर लिखा जा सकता है, कबीर, वो कबीर है। आगे देखिए, बमभारी बंधन के शत्रु, बंदी छोड़, उन्हीं की कलमों से। आगे देख, और ज़्यादा ना बता के मैं ये दिखाता हूँ आपको इसी श्लोक में कि वो कहाँ रहते हैं, वो सब व्याख्या बता दे। है असी माने, आगे देखना, सवर ज्योति, सव प्रकाशित, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ होता स्वप्रकाशित। रत धामा, सत्य धाम, सतलोक। रत धाम माने सतलोक, युक्त माने उसमें रहते हो, है माने रहता है, उसमें है। रत धाम में है, सतलोक में है। और वैसे ही उक्त गुणों से प्रसिद्ध आप शब्द, ये तो वैसे आप उन्होंने बाद में है, बस इतना ही है कि वो सत्य धाम युक्त है। रत धामा सतलोक में रहता है, युक्त माने रहता है। ये इधर देखिए, असी माने है। ये एक ही श्लोक में अपने ही हाथों से, वेद तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब यहाँ जैसे हम लिख दें कबीर देव, अब यजुर्वेद है ये। अब मान ले इसका अलग से संधि छेद कर भी दें और यजुर्वेद लिखा है नहीं,
इसकी महिमा गावा यजुर्वेद की कि एक बहुत अच्छा यज्ञ सतूतियों की ऋचाओं का बहुत नेक कोई जिसमें बहुत अच्छी यजुर्वेद का की महिमा गावे कि जिसमें यज्ञ सतूतियों की ऋचाएं हैं, बहुत प्यारे हवन आदि करने के मंत्र हैं, बहुत ही निर्मल ज्ञान है, न्यारी न्यारी व्याख्या है, बहुत सबके पढ़ने और पढ़ाने योग्य है, पठन पाठन के लिए होता है। वो है क्या? ये लिखा नहीं, ये नहीं लिखे वो यजुर्वेद है। और जहाँ यजुर्वेद लिखा हो कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये सब गुण बताए, उसको कहते वो यजुर्वेद। जहाँ लिखा हो वो कहते यज्ञ ऋचाओं का ज्ञान। और फिर वो पूछे वो कहाँ है, वो जो ज्ञान कहाँ है? वो कहे वो तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो बस समझने और सुनने का ही है। उसमें हमने ये लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है। वहाँ लिखना पड़ेगा कि वो यजुर्वेद है जिसमें ये सब महिमा सुनाई। ऐसे ही इस चारों वेदों में वो कबीर परमेश्वर है। 40वें अध्याय के 8वें श्लोक में यजुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा कबीर है जिसके सारे गुण गा दिए अभी तक। और इस 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा वो कबीर है जिसके सब गुण गाए जाते हैं। वो कबीर अंगारी असी, वो पाप कर्मों को काटने वाले कबीर परमात्मा है। और 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी यजुर्वेद में उसी परमात्मा का जिक्र है कि वो कबीर परमेश्वर अपने आप ही संदेशवाहक बनकर आता है अपने सत्य ज्ञान का। वो कबीर असी परचेता, वो सबको ज्ञान कराने वाला कबीर है। अब जैसे कोई दूध की व्याख्या करे, उसकी महिमा गावे, सफेद सफेद है, पेय पदार्थ है, पौष्टिक आहार है, सबके बाल और वृद्धों के लिए पीने योग्य है, सबने पीना चाहिए। क्या बात कही, बहुत ही पौष्टिक आहार है, विटामिनों युक्त है, सफेद रंग है। और जहाँ लिखा हो कि वो दूध है, वहाँ लिख दे कि वो तो सफेद सफेद पेय पदार्थ है। फिर उस दूध को कैसे ढूंढे इंसान? नहीं ढूंढ सकता। वहां लिखना पड़ेगा वो दूध है जिसकी महिमा गाई। ऐसे ही अब कलयुगी ऋषियों की दृष्टिकोण कबीर परमात्मा जो काशी में आए थे उसके ऊपर रहा कि कहीं वो कबीर सिद्ध ना हो जावे भगवान। इसलिए उन्होंने कबीर शब्द को लिख दिया। सर्वशक्ति कांतिमान, सर्वज्ञ, सर्व सृष्टि रचनहार आदि आदि, उसका कबीर शब्द का ये अर्थ कर दिया। वहां लिखना चाहिए था कि वो कबीर परमेश्वर है। सह तवम कबीर देव है, वो कबीर देव है। कबीर अग्नि, कबीर अग्नि माने कबीर परमेश्वर। ऐसा सैकड़ों जगह इस चारों वेदों में आता है। अब किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से कि परमात्मा आकार है या निराकार, उसका जिक्र चल रहा है और वो पाप काट सकता है नहीं काट सकता, वो आपने सुन लिया। अब इसी में देखिएगा, ये वही सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित और वैदिक पुस्तकालय अजमेर दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर द्वारा प्रकाशित है। इसके पृष्ठ नंबर 190 पर आप देखिए, 190 पे आप देखो। इसमें किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न नंबर 190 पे प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि जी का निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न हो सकता, और जब व्यापक न होता तो सर्वादि गुणों भी न हो सकते, क्योंकि परिमित
वस्तु में गुण कर्म स्वभाव और परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण अक्षुधा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। शीतोष्ण देखो, शीतोष्ण मन गर्मी सर्दी भी लगती भूख भी लगती। इससे यह निश्चित है ईश्वर निराकार है और जो साकार होता तो उसके आकार बनाने वाला दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य चाहिए। जो कोई कहे कि ईश्वर ने अपना शरीर बना लिया तो वही सिद्ध हुआ कि शरीर के बनने से पूर्व निराकार था, इसलिए वह परमात्मा न शरीर धारण करता है, निराकार होकर सब जगत को सूक्ष्म आकार से स्थूल आकार बनाता है। इसमें एक और विशेष कहा महाराज जी ने कि जो कोई कहे कि ईश्वर ने अपना शरीर बना लिया तो वही सिद्ध हुआ कि शरीर के बनाने से पूर्व निराकार था। अब यह आपको एक छोटी सी व्याख्या देंगे। महर्षि जी का मानना है कि परमात्मा निराकार है और यदि परमात्मा आकार में आवे तो उसको भूख लगे, गर्मी सतावे, सर्दी सतावे, और आकार में आया है तो इसका मतलब पहले निराकार था। कितना अच्छा प्रश्न उन्होंने करने की कोशिश की है, उत्तर देने की कोशिश की है। अब जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब में आदि प्रांतों में, हिंदुस्तान में गर्मियों में गर्मी बहुत होती है, उष्णता बहुत होती है, सर्दियों में शीतलहर होती है। और आज से लगभग 200 वर्ष पीछे जाओ, सैकड़ों वर्ष पीछे जाओ, देखें हम उसमें हिंदुस्तान में कितनी अशिक्षा थी और कैसे साधन थे यहाँ पे। उसमें कोई एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अनजान से अनजान पूछे कि राजा कैसा होता है, क्या मनुष्य जैसा होता है, तो उत्तर मिले उस कोई भोली भाली आत्मा है जिसको बिल्कुल ज्ञान ना, वो कहेगा राजा तो है ही नहीं, वो मनुष्य रूप में थोड़ा ही है। और यदि मनुष्य रूप में हो और उसने यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में गर्मियों में आना पड़े तो गर्मी लगे, सर्दियों में आना लगे तो उसको सर्दी सतावे, भूख लगे, प्यास लगे, और तो ऐसी गलती भगवान नहीं करे। और उसको फिर बनाने वाला कोई और चाहिए, क्योंकि दो के बिना ये परमात्मा, दो के संयोग बिना प्रभु की यानी किसी जीव की उत्पत्ति नहीं मानते महर्षि जी। और स्वयं मानते हैं कि परमात्मा ने सबसे पहले यंग जवान जोड़े स्त्री नर और मादा उत्पन्न किए, स्त्री मनुष्य, स्त्री और पुरुष। और कहता है कि संयोग के बिना नहीं हो सकता, इसलिए प्रभु को बनाने वाला कोई और चाहिए। वो परमात्मा जब इतनी बड़ी कला कर सके है तो उसने अपनी लीला, अपनी कला, अपने को सूक्ष्म बना लेना और उसको आकार बना लेना, निराकार दिखाना, यानी ना दिखे ऐसा कर लेना, प्रत्यक्ष हो जाना, उसके बच्चों का बाएं हाथ का खेल उनके लिए। अब जैसे राजा राजस्थान में आवेगा, उसको हमारे की तरह हमने रिक्शा में बैठ कर गर्मी लगे, साइकिल चलाना पड़े, कितना कष्ट उठाना पड़े, मजदूरी करनी पड़े। राजा को ये सब नहीं करनी पड़ेंगी। और जब वो आएगा एयर कंडीशन कार उसके साथ होगी और खाने और पीने की व्यवस्था उसके आगे से आगे होगी, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा, वैसे तो परमात्मा को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, चाहे वो शरीर में आवे चाहे बिना शरीर आवे। इतनी शक्ति प्रभु में होती है। इतनी नहीं है तो फिर वो प्रभु कैसे कह सकते हैं उनको।
और दूसरा प्रश्न है, उत्तर है हमारे ऋषि जी का कि जब वो अब आकार में आया है तो उसका कोई पहले निराकार था, इसलिए तो उसने शरीर बनाया। ये स्थूल शरीर है, ये ओवर कोट है, एक अंदर शरीर और है। और परमात्मा का शरीर जो है, वास्तविक शरीर जो तेज पुंज का है, बहुत तेजों में है। उस तेजों में शरीर के ऊपर एक और वस्त्र पहन के थोड़े तेज वाला, अब जैसे 1000 वाट के बल्ब के ऊपर कोई कवर चढ़ा दे तो वो बल्ब छुप जाता है और बल्ब जैसा ही आकार बना दे, उसमें से प्रकाश ना दिखे, ऐसा समझो। तो वो परमात्मा अपना और तेज पुंज का शरीर, वैसा ही शरीर मनुष्य जैसा प्रभु है और वैसा ही अन्य शरीर बना के उसके ऊपर ओवर कोट पहन के, चोला वस्त्र। वेद कोई बच्चों के लेख नहीं है, इसमें इतनी बहुत ही अजब व्याख्या है, एक एक अक्षर सोच समझ के लिखा है। अब इसमें लिखा है कि सामवेद अध्याय नंबर 14 के सामवेद में 1400 नंबर संख्या में भद्रा वस्त्रा शमन्या, शमन्या माने भद्रा वस्त्रा माने तेज पुंज के कपड़े, तेज पुंज का चोला अपने वास्तविक शरीर के ऊपर, क्योंकि वस्त्र पहनेंगे तो इस शरीर के ही आकार के तो होंगे ये। ऐसा ही जो वास्तव में परमात्मा सतलोक में रहता, ऐसा ही दूसरा शरीर बना के, यानी उसके ऊपर और कोट पहन के अपने वास्तविक तेज को छुपा के और आम व्यक्ति की तरह जीवन जी के कुछ दिन संसार में रहकर वो कबीर परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर नीवचनानी अपनी लकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से सरल भाषा में अपना सत्य ज्ञान बताता है, सुनाता है, वर्णन करता है। और उस समय उन विचक्षण माने चतुर व्यक्तियों द्वारा दिखे तो ज्ञानी गणे और साधना सारी शास्त्र विरुद्ध दे रहे होते हैं। उन विचक्षणों यानी चतुर प्राणियों के द्वारा अमृत के स्थान पर पूर्ण परमात्मा एक पूर्ण ब्रह्म की भक्ति ना बता के अन्य परब्रह्म और ब्रह्म और नीचे के देवी देवता तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति का रास्ता बता के अमृत के स्थान पर फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद पिला रहे होते हैं को वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने ही सत्य ज्ञान को, छुपे हुए को फिर जगाता है। ये सामवेद। अब निष्पक्ष भाव से पुण्यात्मा इसको फिर देखें। ये देखिएगा, सामवेद वही सर्व देशिक प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा। सामवेद भाषाभ्यास है, स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत और प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दानंद भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, इतना इतना दूरभाष। इसमें 1400 नंबर संख्या। सामवेद में एक विशेषता है कि इसमें संख्या नंबर सीधा लिखा है, कोई विचलित हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये 1400 नंबर है। भद्रा वस्त्रा, ये कबीर महान कबीर नीवचनानी संसन। ये देखो, भद्रा वस्त्रा तेज पुंज का चोला धारण करके उस थोड़े तेज वाला मनुष्य जैसा सामान्य उसी के समान दूसरा रूप बना के वश आने, वश माने रह के, आने माने जीवन जी का, आम व्यक्ति की तरह जीवन दिखा के रहता है। महान कबीर, वो सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर नीवचनानी संसन, नीवचनानी अपने लकोक्तियों शब्दावलियों के माध्यम से सत्य ज्ञान संसन यानी वर्णन करता है।
आवत्स पूयमान चमवो पूयमान है विचक्षणो। होय होय। विचक्षण माने चतुर प्राणियों ने अपने सारे शास्त्र विरुद्ध वचनों के द्वारा पूयमाने का अर्थ होता है फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद, अमृत के स्थान पर वो मवाद चमवो माने यानी श्रद्धा के साथ आचमन करा रहे होते हैं को उनको खत्म करके जागृव देव वितो उस पूर्ण परमात्मा के, देव माने परमेश्वर के, वितो माने छुपे हुए वास्तविक धन को यानी ज्ञान को फिर जागृत करता है। विचक्षण चतुर प्राणियों से पूय माने बड्डे पू की मात्रा है बड्डा पूय का अर्थ होता है फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद को वो चतुर प्राणी गलत साधना शास्त्र विरुद्ध साधना बता के उनको अपने सारे भाषण में सारे प्रवचनों के द्वारा ये अमृत के स्थान पर नरक पिला रहे होते हैं। उस समय वो अपने वास्तविक ज्ञान को जगाता है। इसका सीधा सार्थ ये बनता है। और इन्होंने क्या किया है कि भद्रा माने बले, समन्या माने समाग संग्राम योग्य, कमाल कर दिया। समन्या सम माने उसी के का और अन्य माने दूसरा, उसी जैसा दूसरा। वस्त्र माने तेज पुंज का शरीर चोला बना के, ये बहुमूल्य लगते हैं तेजों को, ये तेज तो मानते हैं। वस्त्र माने वस्त्र तुल्य तेजों को, ये तेज पुंज के सीधे ही बना है तेज पुंज का शरीर बना के। वसान माने ओढ़े हुए, वस इसका अर्थ होता है वसान, वस माने रह के, आने माने जीवन जी के, यानी यहाँ संसार में उस तेज पुंज के शरीर को ऊपर ओढ़ के चलो, इनकी तरह चलो। उस तेज पुंज के शरीर को वास्तविक शरीर के ऊपर ओढ़ के वो महान कबीर, वो पूर्ण परमात्मा कबीर, महान कबीर। अब यहाँ थोड़ी सी यहाँ बात बिगड़ती चली गई। अगर यहाँ कबीर लिख देते तो दूध लिख देते, यहाँ पर वो दूध है जिसकी महिमा गा रहे हैं, वो यजुर्वेद है जिसमें ये महिमा बता रहे हैं। ये महान कबीर परमात्मा है जिसके अंदर ये गुण है, वो आता है। विद्वान निवचनानी सूक्तों को अपने श्लोकोक्तियों के माध्यम संसन माने पढ़ते हुए ये मतलब वर्णन करते हैं, वो दिखाऊंगा आपको। विचक्षण माने दृष्टा, विचक्षण का अर्थ चतुर प्राणी। जागृह माने आलस्य प्रमाद रहित पुरुष के सम्मान। पूय माने ये शुद्ध मान सोम। बताओ, पूय माने पूय का अर्थ होता है फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद। शोध्य मान सोम। देव वितौ यज्ञ में। चमवो माने धूलोक और पृथ्वी लोक में। आवत स्व माने प्रवेश करता है। अब पूय माने का अर्थ आपको दिखाता हूं शब्दकोश में। अब देखिएगा पूय का अर्थ पूयमान, उसी से पूय से ही पूयमान बनता है। पूयमान है संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे, इनके द्वारा ये प्रश्न ये देखना। पूयमान है, पूयम बड्डे ऊ की मात्रा है। पूय या पूयम, पीप फोड़े या घाव से निकलने वाला मवाद, पीप आना मवाद निकलना। और इसी प्रकार ये दूसरी शब्दकोश देखिए। भाषा शब्दकोश, ये है श्री राम नारायण लाल। ये देखिए श्री प्रकाशक है राम नारायण लाल बैनी प्रसाद, प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद। ऐसे ऐसे कई हमारे पास, लेकिन हम एक ही दिखाने की चेष्टा करते हैं, एक दो। और देख सकता है समाज को ऐसी दिक्कत नहीं, हमने कोई किसी द्वेष नहीं। हम चाहते हैं कि अब भी फिर बात समझ में आ जाए तो अच्छा ही है। यहाँ देखिएगा, इधर पूय पीप मवाद, इसका दूसरा अक्षर ही नहीं बनता। वास्तविकता क्या है? कबीर साहब कहते हैं साच कहूं तो जगमार ही,
साच कहूं जग मार ही, और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते ये झूठे जगपति आई हो। सच्चाई बताओ तो नाराज होंगे, महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। इसको फिर देखना चाहिए हमने। कोई बात नहीं, ना जाने ये तो कितने युगों का उलझा हुआ ज्ञान है, जब सुलझ जा तभी ठीक है। महर्षि दयानंद जी ने बहुत अनमोल काम किया है। वेदों को सत्य ज्ञान बताना और उसके ऊपर आरूढ़ कर देना, ये भी एक महान कार्य था उनका। न जाने कितने युगों से उलझा हुआ ये ज्ञान है। अब सभी विद्वान भक्तात्मा हो गई हैं। कोई एमए किया हुआ संस्कृत से, किसी ने बीए किया हुआ है, कोई पीएचडी किए हुए हैं। अब जो दास बता रहा है, इसके आधार पर, इस कबीर साहब की द्वारा बताई गई सृष्टि रचना पर वेदों को फिर तलाश करो। मैं प्रभु का भूखा हूं, प्रभुता का नहीं। मैं तो दास हूं आपका। इस ज्ञान को समझाने में हो सकता है कोई ऐसा भी शब्द दास से उक्त हो या गो गया हो कि जो आपको अभद्र लगा हो, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब डॉक्टर का कोई शौक नहीं हुआ करता कि मवाद में हाथ देवे, उसका फर्ज होता है। अब कोई निंदा समझे तो उनकी अपनी मौज है, लेकिन निंदा नहीं है। और ऐसे यदि अब समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ इस ज्ञान मार्ग का, तो ये बहुत भयंकर रूप धारण कर जाएगा। अभी कितना सतर गिर गया है कि इंसान को इंसान प्यार नहीं देता। बहन भाई के अंदर कितना लालच बढ़ गया। एक राजा दूसरे राजा को मारने को तैयार हो रहा है। ऐसे समय में हमने भक्ति मार्ग पर फिर आना होगा और प्रभु कृपा करेंगे तभी ये बात बनेगी। अब प्रभु कृपा कर रहे हैं, इसको कोई अपना प्रेस्टीज अपने महिमा का प्रश्न ना बनावे। इनको फिर देखे। मेरा यही प्रार्थना आप सभी से कि एक बार इन शास्त्रों को फिर देखो, और दास से कोई गलती होगी हो तो फिर क्षमा याचना करता हूं, बार बार करता रहूंगा। और देखकर इसको फिर समाज को बताओ। अगर मैंने कोई गलत कह दिया हो तो फिर आप कहो, और मैं सारे समाज के सामने हाथ जोड़ कर क्षमा मांगूंगा। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। ये तो आने वाले समय में अगर मैं गलत मार्गदर्शन कर जाऊं तो मैं पापी बनूं, दुष्ट आत्मा हो जाऊं। ऐसे अनमोल जीवन बर्बाद करने का इस मानुष जीवन को मैं ये दोष अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। इसलिए बार बार आपके शास्त्र दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आप घी है। ये समाज, भक्त समाज घी है। इसको इन वचनों के द्वारा गर्म किया जा रहा है, और ये गर्म होगा तो इसमें संशय जो आए हैं वो उत्पन्न होंगे, और फिर उनका निवारण होगा और ये शुद्ध हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है। ना तो मैं प्रभुता का भूखा, ना मुझे शिष्यों की फौज चाहिए। अगर इस दास से उपदेश लेना है, सारे ज्ञान को समझ कर हर्ष आ जाइए। हमारे बच्चों के तुल्य हो गए। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी पीना नहीं, पिलाना, आन उपासना नहीं करनी। जो दास बताओ ऐसे ही करना। 5 यज्ञ करनी होंगी। 3 सतिथि में नाम मिलेगा। नाम तीनों बार आपने आश्रम में आके ही लेना होगा। हम जैसे परमात्मा अपने पेट भरने के लिए ना जाने देश और विदेश में कहाँ चले जाते हैं। एक राशन कार्ड पर राशन लेने के लिए जब खड़े होते हैं 3-3 घंटे लाइन लग जाती है, और ना जाने कहाँ के कहाँ जाना पड़ जाता है प्रभु के लिए। यदि हम इतना भी समय नहीं रखेंगे तो फिर प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता।